ना बम ना मिसाइल, सिर्फ तदबीर और बाजी पलट दी गई। जंग बंदी तो हो गई, लेकिन अब असल सवाल ये है कि इस जंग का फातेह कौन था। ये सवाल तारीख के लिए शायद हमेशा एक मम्मा रहेगा, मगर इतना जरूर तय है कि इसराइल हार गया। इसराइल को 70 साल लगे थे दुनिया के यहूदियों को ये यकीन दिलाने में कि ये मुल्क उनके लिए अल्लाह का वादा है, नाकाबिले तस्खीर दिफा रखता है और सरमायाकारी के लिए महफूज तरीन जगह। मगर सिर्फ 12 दिन की जंग ने ये तीनों यकीन चकनाचूर कर दिए। इस जंग ने साबित किया कि इसराइल का न्यूक्लियर असलहा महज दिखावा था। ईरान ने खुल्लम खुल्ला हमले किए और इसराइल इस खौफ से एटमी हथियार इस्तेमाल न कर सका। यानी डिटेरेंस यानी रोक का सारा फलसफा धरा का धरा रह गया। अमेरिका भी इस जंग का फातेह नहीं, वो तो ईरान में हुकूमत गिराने निकला था, मगर आज भी आयतुल्लाह रजीम वहीं खड़ा है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत। अब आते हैं ईरान की तरफ। कामयाबी जरूर मिली, मगर दाखिली जासूस नेटवर्क, तबाह हाल एयर डिफेंस और फिजाइया की बेबसी, ये सब ईरान को मुकम्मल फातेह कहलवाने से रोक रहे हैं। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। गौर कीजिए, वो मुल्क जिसने गोली भी ना चलाई मगर जीत उसकी झोली में आ गिरी। जी हां, पाकिस्तान। कैसे? क्योंकि ईरान पाकिस्तान दुश्मन नेटवर्क का मरकज बन चुका था। भारतीय फंडिंग और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का असल सोर्स ईरान की सरजमीन थी, और इस जंग ने खुद ईरान को दिखा दिया कि वही नेटवर्क अब उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ईरान की अव्वलीन तरजीह अपनी जमीन पर मौजूद इंडिया व BLA नेटवर्क्स को खत्म करना होगी, और यही पाकिस्तान की खामोश फतह है। यानी बलूचिस्तान का अमन, ईरान की पॉलिसी में तब्दीली और इंडिया की मशरकी सरहद के बाद मगरबी सरहद से भी बेदखली। क्या इससे बड़ी जीत भी कोई हो सकती है? सोचिए, महसूस कीजिए और सर उठाकर कहिए, पाकिस्तान फातेह खामोश।